मृत्यु की सैया पर है। और महाराज ब्राह्मण का रूप है भगवान का। भगवान ने कहा सुना है कि आप बड़े दानी हो, दानियों में बड़ी गिनती आती है तुम्हारी। मैं ब्राह्मण हूं, क्या मुझे दान नहीं दोगे? कर्ण को एकदम आश्चर्य हुआ, इस अवस्था में दान, इस स्थिति में दान, और इस अवस्था में दान मांगना मतलब कोई साधारण, कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। इस अवस्था में दान मांगना, बोले हाँ सुना है तुम बड़े दानी हो, हमें दान चाहिए, दान देना चाहिए आपको, दान दो मुझे। बोले इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है। अरे बोले तो कैसे दानी हो तुम, दान देना चाहिए आपको, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया तुम्हारे पास से। महाराज आज जैसे ये बातें सुनी कर्ण समझ गए थोड़ा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्वयं नारायण है जो मेरी परीक्षा लेने के लिए अंतिम समय पे आए हैं। उधर अर्जुन खड़े होके सब दृश्य देख रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा, दान देना चाहिए आपको। कर्ण को याद आया, कर्ण ने देखा और कुछ तो रणभूमि में कुरुक्षेत्र में अब कुछ नहीं, लेकिन दांतों में कुछ सोना लगा है। हाथ जोड़ के कहा हे ब्राह्मण देव, मुझे कोई पत्थर उठा करके दे दो जो मैं दांतों को तोड़कर सोना निकालकर आपको दान कर सकूं। अरे बोले कैसे दानी हो, दानी कभी सहायता नहीं मांगता और तुम सहायता मांग रहे हो। और महाराज पेट के बल रेंगते रेंगते गए। और पता है कर्ण उस अवस्था में क्या कह रहा है, सोने का दान दूंगा मुनिराज, मरते मरते मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करते करते मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करते करते मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करते करते मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करते करते। और कर्ण ने क्या कहा है महाराज, महलों में गए जो होते, जो मांगते सो पाते, मैदान में जो होते, जो मांगते सो पाते, मैदान में दान मांगा क्या मुझको आजमाते, मैदान में मांगा क्यों मुझको आजमाते। अगर महलों में होते तो कुछ जो तुम मांगते वो मिलता, लेकिन यहाँ रणभूमि में मांग रहे हो, कोई बात नहीं है। फिर भी मैं दान दूंगा, फिर भी मैं दान दूंगा मुनिराज, मरते मरते
जाकर कोई पत्थर मिला और वो दांतों में मारा, दांत तोड़े और सोना निकाला। और जैसे ही भगवान को देने के लिए हुए, कर्ण जैसे ही देने के लिए हुआ तो भगवान ने क्या कहा है, मुनिराज ने उचारा ये झूठा दान तुम्हारा, मुनिराज ने उचारा ये झूठा दान तुम्हारा। एक बात बताओ, तुम दानी हो लेकिन कैसे दानी हो? ब्राह्मण को झूठा दान दोगे, झूठा दान करोगे, कैसे दानी हो? तब कर्ण ने क्या किया है, धरती में बाण मारा निकली है जल की धारा, धरती में बाण मारा निकली है जल की धारा। धरती में बाण मारा और जल की धारा बह निकली। और क्या कहा है कर्ण ने, तो करके दान दूंगा, तो करके दान दूंगा, मुनिराज मरते मरते मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करते करते वो मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करते करते मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करते करते मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करते करते मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करते करते। भक्त और भगवान की जय हो। तो करके दान दूंगा, मुनिराज मरते मरते मेरे हाथ ना थके हैं, कभी दान करते करते। और वही नदी आज भी कर्ण नदी के नाम से जानी जाती है। ऐसा वो दानी, और जैसे ही दान दिया भगवान चतुर्भुजी रूप में आ गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की चतुर्भुजी रूप में आ गए। कर्ण ने चरणों में वंदन किया, आंखों में आंसू भर आए मरते समय, क्योंकि कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंतर राम कहे आवत। लेकिन यहाँ तो स्वयं हरि स्वयं नारायण सामने खड़े हैं, चतुर्भुजी रूप है, आंखें भर आई और चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। केशव, मैंने तो आपको पहले ही पहचान लिया था, मैंने तो आपको पहले ही जान लिया था, लेकिन सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मृत्यु के समय आप मेरे नजदीक आए, आप मेरे पास आए। केशव, ये जीवन धन्य हो गया, इससे अच्छी मृत्यु भला किसकी होगी? भगवान ने कहा, वरदान मांगो कर्ण, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जब जब दानियों की बात आएगी उसमें तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा। कर्ण, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? वरदान मांगो कर्ण। देना चाहते हो केशव? हाँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब रो करके कर्ण ने कहा, छोटा सा वरदान दे दो भगवान। क्या? इच्छा है मेरी मोहन, उसे तुम निभाना। इच्छा है मेरी मोहन, उसे तुम निभाना। लगाओ ना दाग उस जगह पर लगाना। इच्छा है मेरी मोहन। छोटा सा वरदान, जहाँ कभी किसी का दाह संस्कार ना हुआ हो, ऐसी जगह पर मेरा दाह संस्कार किया जाए।
भगवान ने कहा धरती की पीठ पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ किसी का दाह संस्कार न हुआ हो। धरती की पीठ पर कोई जगह नहीं है। तब परमात्मा ने उस भक्त का दाह संस्कार अपने हाथों पर किया है। सोचो कितनी बड़ी बात है। त्रेता युग में हाथों से दाह संस्कार किया था एक भक्त का। कौन? जटायु। ओ भैया यहाँ द्वापर में हाथों पर किया है। करण का दाह संस्कार हाथों पर किया है। धन्य है ऐसे भक्त को, क्योंकि हर व्यक्ति हर इंसान चाहता है क्या? भगवान इस जीवन में बस एक तमन्ना है। क्या तमन्ना है? तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे। कौन ऐसा भक्त? धन्य है वो भक्त, स्वयं नारायण जिसकी मृत्यु के समय सामने खड़े हैं और वो भक्त दर्शन कर रहा है और उस भक्त का दाह संस्कार भी हाथों पर किया। अरे भैया ऐसे भक्त ही, ऐसे भक्तों का इतिहास में, इतिहास के पन्नों पर नाम लिखा जाता है और उन भक्तों की गाथाएं हम तुम सब गा रहे हैं और सदियों तक, युगों युगों तक ये नाम चलता रहेगा, चलता रहेगा। धन्य है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और ये सब दृश्य अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा। बाद में जब कुंती को पता चला